नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों की मौतों का मजाक उड़ाया है। उसने संसद में कहा है कि वतन में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, और अगर कोई मरा है तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि सूबों की सरकारों ने हमें यह इत्तला नहीं दी है। मैं इस पर यकीन नहीं करता, और मेरा यकीन है कि आप में से कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने महसूस किया है एक एक सांस के लिए तड़पना क्या होता है। मैंने सोचा था इसका जिक्र कभी ना करना पड़े तो बेहतर, लेकिन सरकार के फरेब ने यह बताने पर मजबूर कर दिया है मुझे। उस कहानी पर आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यह डिजिटल इंडिया वाली सरकार कितनी मासूम है कि उसे कुछ नहीं पता। उसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर का जन्मदिन तक याद रहता है, लेकिन नाक के नीचे देश की राजधानी दिल्ली तक में ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मरते लोगों का हिसाब याद नहीं रहता। अपने नागरिकों को नीचा दिखाने का इससे फूहड़ तरीका कुछ और नहीं हो सकता। 19 अप्रैल की बात है। मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था और नतीजे आने से पहले ही मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। अगले दिन का अखबार देखा तो मेरी सांस अटक गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान छपा था कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल 8 से 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अगर सुबह तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। और जाएगा क्या, हाहाकार तो मचा हुआ था। यह बात सरकार के रिकॉर्ड पर दर्ज है कि 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई थी। गंगाराम और फोर्टिस जैसे नामी अस्पतालों तक ने कह दिया था कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। अग्रसेन अस्पताल हाईकोर्ट पहुंच गया था। केजरीवाल ने कहा जरूरत के लायक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। केंद्र ने कहा केजरीवाल तमाशा कर रहे हैं, इतना नहीं दे सकते। लेकिन ये तो उन खुशकिस्मत मरीजों की कहानी है जिन्हें अस्पतालों में बिस्तर मिल गया था, लेकिन अलग अलग शहरों में ऐसे लाखों लोग थे जो अस्पताल के बिस्तर की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। उन दिनों मैं खुद दहशत में था कि मेरी हालत बिगड़ी तो कहाँ जाऊंगा। मैं देख रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। दिन दिन भर पूरा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार लगे हुए हैं। मैं तो वो तस्वीर भूल नहीं पाता जिसमें ऑटो में एक औरत अपने पति के लिए किसी भी तरह से ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर पाती तो मुंह से ही हवा देने लगती है, लेकिन इसके बावजूद उसे बचा नहीं पाती। ऐसी हजारों दारुण कहानियों से सोशल मीडिया भरा पड़ा था। और छोड़िए, जिस सरकार के राज्य मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत हमारी जानकारी में नहीं है, उसी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने कहा कि हाँ, हुई है ऑक्सीजन की कमी से मौत, वो भी इस बयान से केवल 10 दिन पहले। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को समझने के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, इंसान के दिल की जरूरत है। लेकिन इससे इनकार करने के लिए परले दर्जे की ढिठाई की जरूरत जरूर है, और इस ढिठाई में अकेले केंद्र सरकार शामिल नहीं है। जिन राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की किल्लत के लिए नरेंद्र मोदी की लानत मलामत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से मुकर गई। विपक्ष की तमाम सरकारें मुकर गईं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमने ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे राज्य में एक भी मौत नहीं हुई। जिस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल था, उसने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। तमिलनाडु ने कह दिया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हमने नहीं होने दी। बीजेपी शासित राज्यों की तो खैर जाने ही दीजिए, लेकिन क्या आप इस पर एतबार कर सकते हैं? मैं खुद गवाह हूं ऑक्सीजन की जानलेवा किल्लत का। 19 तारीख को मैं बीमार पड़ा और उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया था कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो क्या करूंगा, लेकिन हालात देखकर इस पर सोचना बंद कर देता था। लगता था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 25 अप्रैल को मुझे लगा
कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैंने लेडी हार्डिंग अस्पताल कॉलेज में तैनात अपने डॉक्टर दोस्त सोनू से मदद मांगी। डॉक्टर सोनू मुझे लेकर इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन वहां बैठने तक की जगह नहीं थी। मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ा। सुपरिटेंडेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे। इमरजेंसी इंचार्ज ने कहा कि हम दवा और सुई तो दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे सकते। और मुझे ज़रूरत थी ऑक्सीजन की। मेरा दम उखड़ रहा था। बिस्तर पर लेटे एक मरीज ने वॉशरूम जाने के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया। डॉक्टर सोनू ने पूछा कि क्या हम 20 मिनट के लिए अपने मरीज को लगा दें जब तक आप वॉशरूम से आए। उसने इनकार कर दिया। गलती उसकी भी नहीं थी। इस बीच तमाम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के बंदोबस्त में लग चुके थे। मेरे दोस्त, दिल्ली के पत्रकार, आम लोग, आर्टिकल 19 के दर्शक, मेरा परिवार, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। 50-50 हज़ार रुपए में एक एक सिलेंडर, और तब भी मिल नहीं रहा था। आखिर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को एसओएस संदेश भेजा गया। उन दिनों बीजेपी के नेता और बीजेपी के पत्रकार भी श्रीनिवास से ही मदद मांग रहे थे। इंडिया टुडे, आज तक के बड़े बड़े पत्रकार चैनल की आईडी से खुलेआम उनसे अपील कर रहे थे मदद की। ऐसा लगता था जैसे पूरे देश की सरकार एक साथ फेल हो गई है। लोकतंत्र का हमारा पूरा ढांचा सड़ चुका है। रात के 11:30 बजे श्रीनिवास ने फरीदाबाद से ऑक्सीजन का बंदोबस्त करके सिलेंडर भेजा। डर ऐसा था कि लगता था यह सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे ज़रूरत थी 18 किलो ऑक्सीजन प्रति घंटे की, लेकिन डॉक्टर सोनू कई बार उसे स्लो कर देते थे, जिससे उसे ज़्यादा समय तक चलाया जा सके। उस दौरान सिर्फ एक ही खबर आती थी, ऑक्सीजन की किल्लत की और उसकी कमी से होने वाली मौतों की। 3 दिन बाद जब मैं एलएनजेपी में दाखिल हुआ, तब जाकर ऑक्सीजन वाली समस्या लगा कि खत्म हुई है। मोदी सरकार इस कदर फेल हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार चेतावनी के बावजूद जब वो ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने में नाकाम रही, तो कोर्ट को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खुद एक कमेटी बनानी पड़ी। ये किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक था ऐसे वक्त में। ये सब ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। दरअसल केंद्र के मंत्री ने संसद में ये कहकर कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से हम नावाकिफ हैं, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, नागरिकों का मजाक उड़ाया है, गरिमापूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण मृत्यु के शाश्वत अधिकार का मजाक उड़ाया है। और जब एक चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र और नागरिकता के बोध का मजाक उड़ाने लगे, उसे कुचलने लगे, वो भी संसद में खड़े होकर, तो एक राष्ट्रवाद के तमाम तूफानी नारों के बावजूद हकीकत की ज़मीन पर अनाथ महसूस करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के लोगों के ज़ख्मों पर नमक रगड़कर यही महसूस कराया है, एक बार नहीं, बार बार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।